लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल तक आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं द न्याय सभा टीवी भारत। आज हम पूरा भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो आज बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं, इन लोगों से आज हम बात करेंगे। क्या जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं आज़ादी के लिए, क्या वो सच में हम लोग आज़ाद हैं, सच में हम लोगों को आज़ादी मिली है? तो इसके ऊपर हम इन लोगों से बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार मंडल है, इसे गोपाल मंडल बोलता है। हमारा क्रांतिकारियों ने जो आज़ादी चाहा था वो मिला हम लोगों को? देखिए, पूर्ण रूप से नहीं मिला। जब देश आज़ाद हुआ तो पहले अंग्रेज शासन कर रहा था, उसके बाद आज़ाद होने के बाद जब ब्रिटिश सरकार जो कांग्रेसी जो ही था वो शासन किया बहुत सारे साल। उसके बाद देखिए हमारा देश आज़ाद हो तभी होगा जब एक राष्ट्र एक हित के लिए काम करेगा, एक बनेगा, तभी जो हिंदू राष्ट्र जो बोलता है घोषित होगा, तभी स्वच्छ मन से मन हमारा देश आज़ाद रहेगा। अच्छा, मन राम राज्य राम मंदिर का तो 5 तारीख को ये कर दिया मोदी, लेकिन अभी हम लोग को पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं मिला है। मतलब भारत में राम राज्य आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। कहें जो पिछड़ा अंग्रेज का जो मिली जुली जो पहले जो सरकार थी 10 साल नाम नहीं ले सकते हैं, जो कूटनीतिगिरी करते हैं, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ भारत में प्रवेश किया है, वही सब आदमी, इसीलिए हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पाया। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। शिवचरण मालतो। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम सब कहते हैं कि हम सब आज़ाद हैं। क्या हम सब आज़ाद हैं? बिल्कुल आज़ाद हैं। आज़ाद हैं मानते हैं। तो फिर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत कानून, उस कानून के आधार पर हम लोग को आज़ादी मिला। अगर वो कानून रद्द कर दिया जाएगा फिर से, तो क्या हम लोग गुलाम नहीं बनेंगे फिर से? गुलामी की और लोग सोच नहीं सकता है कि हम गुलाम की ओर जाएंगे। सर, जो भी जहाँ मान लिया कोई संसद में कोई कानून बनाए तो उस कानून को रद्द करने का फुल पावर रहता है उसका, कभी भी तो रद्द कर देगा तो फिर हम लोग नहीं बन जाएंगे। जिस कानून से वो सांसद बना है ना, वो कानून को रद्द नहीं करने का अधिकार नहीं है उसको। लेकिन वो लोग अंग्रेज ऐसा थोड़ी है, अंग्रेज अगर अच्छा होते तो 200 साल क्यों राज करते, 200 साल क्यों यहाँ शासन करते? उस समय कहिए तो वो तो उस समय आज़ादी नहीं थी, गुलामी स्वीकार कर लिया था लोग, इसीलिए चल रहा था उतना दिन। अब समझ में आया कि अब हमें आज़ादी चाहिए, तो गुलामी की ओर लोग अग्रसर हुआ और आंदोलन का अख्तियार किया। कई सारे वीर सपूत जो है बलिदानी दिए और आज़ादी मिली। आज भी अंग्रेजों का गुलामी नहीं कर रहे मानसिक रूप से? एकदम गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कूटनीतिगिरी चलता है हमारे देश में। जब तक वो चीज़ एक भारत देश में एक तरह का कानून बनेगा, उसी के तरह हम लोग अगर चलेंगे उस रास्ते में तो जरूर हम कामयाब होंगे। हम लोग जनगण मन गाते हैं, एक प्रकार से अंग्रेजों का मानसिक रूप से गुलामी नहीं करते हैं? गुलाम करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? वही बोले ना एक बात, राष्ट्रगान है इसका मान रखने के लिए गाते हैं। लेकिन हम लोग को वंदे मातरम भी गाना चाहिए, लेकिन जनगण मन इसीलिए गाते हैं क्योंकि संविधान के तहत तो सभी तरह का मान मर्यादा रखते हैं, इसीलिए भारत। इसीलिए तो हमारा कानून क्या सही है? सही पूर्ण रूप से सही नहीं है। अंग्रेजों का बनाया हुआ कुछ अभी भी कानून है, लेकिन एक नहीं, अंग्रेजों का 34,735 कानून, धीरे धीरे 34,000 से ज्यादा कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ जो आज भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है बहुत सारे। आपसे यही पूछना चाहेंगे कि अंग्रेज जो कानून बनाए वो क्या भारत के विकास के लिए बनाया था या भारत को लूटने के लिए बनाया था? देखिए, एक तरफ से देखिए तो भारत को उतना देश लूटा ही था और लूटने का ही प्रवेश कर रहा था, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान का आदमी
देर से जागे। जब जागने के बाद बहुत सा कुछ माने अंग्रेज वाला भी कर दिया और हम लोग धीरे धीरे उस कानून को पीछे माने भगाने का कोशिश कर रहे हैं। जो जनगण मन है 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए गाया गया था कोलकाता में, वही आज राष्ट्रगान बन गया। क्या हम लोग को राष्ट्र क्या बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? नहीं गाना चाहिए, तो वंदे मातरम गाना चाहिए। चाहिए। तो और आपसे भी यही सवाल पूछना चाहेंगे, क्या हमारा कानून सही है? सही है कानून। कानून सही है, तो फिर सर रोज बलात्कार क्यों हो रहे हैं? अब बलात्कार हो रहा है, वो तो क्या कीजिएगा, बलात्कार हो रहा है। कानून तो सही है। हाँ, कानून सही है, फिर कानून कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून कानून सही है तो सर फिर 4 करोड़ से कानून बनना चाहिए। लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग फिर क्यों सर? कानून सही रहता तो 3 करोड़ एक भी केस पेंडिंग नहीं होता ना। क्या कीजिएगा, तो सरकारी काम तो ढीला ढीली होता है। सरकारी काम ढीला होता है। हम लोग का जो क्रांतिकारी हुआ, भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, क्या इनके सपनों का भारत ये है? इन लोगों को चाहता था कि इस देश से सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, अंग्रेजियत भी जानी चाहिए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत गई है इस देश से। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गया। इसको कैसे साबित करेंगे आप इस आज़ाद भारत? सर भारत में क्या है, कैसे गया? अच्छा, हम मानते हैं चिकित्सा किया हम लोग का एलोपैथी, शिक्षा किया है मैकोले की, जो मैकोले तैयार किया था, मैकोले का अंग्रेज अधिकारी था, उसका तैयार किया गया है। सिस्टम भी वही है। हमारा देश में पहले राजतंत्र चलता था, अभी लोकतंत्र है। सारा चीज़ उसी का है। हम लोग नहीं बोलते कि लोकतंत्र खैर ठीक है, लेकिन अपना भी कुछ होना चाहिए ना, अपना तंत्र। जो महात्मा गांधी जिस तरह सोचता था, रामराज जिस तरह अपना तंत्र के बारे में सोचता था कि इस देश में हम खुद स्वदेशी बनाएंगे, स्वदेशी नियम बनाएंगे, स्वदेशी कानून बनाएंगे। स्वदेशी संविधान ने स्वदेशी को अपनाने के लिए संविधान में सारे नियम कायदे बना दिए हैं। लोग उसको अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से स्वदेशी स्थापना नहीं हो पा रहा है। सही बात। और आपसे पूछना चाहेंगे, क्या हमारा देश का कानून सही है? कहीं हद तक सही है। सही है तो फिर सही है। तो हम लोग का देश में रोज़ाना बलात्कार होता है, क्या बोलते हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, फिर ये सब क्यों हो रहा है जब कानून हमारा सही है? तो कुछ हद तक सही है। कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं। पूरा सही नहीं है। तो हम लोग का जो क्रांतिकारियों का सपना पूरा हुआ ऐसे? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। यानी आज भी हम लोग उस जो हमारे क्रांतिकारी 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारी जो अपना बलिदान दे दिया, उसका सपना आज तक पूरा नहीं हुआ पूरा। जो भी क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का जो अभी भी जो कानून बनाया था, वो सिर्फ देश को लूटने के लिए बनाया था। देश को लूटने के लिए ही तो आया था लुटेरा, तो इसीलिए कानून बनाया था ना वो। हाँ, कानून बनाया तो लूटने के लिए। हाँ, तो लेकिन आज भी वही कानून चल रहा है। यानी है कुछ अभी भी कुछ ऐसा कानून है जो अभी भारत देश में जो सरकार अभी जब नहीं, हम अच्छा मानते हैं कि भारत सरकार द्वारा बहुत सारा सांसद, बहुत सारा कानून, इसका नहीं बोलते, लेकिन जो अंग्रेजों का कानून आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। यानी भारत में लूट हो रहा है। हाँ, लूट हो रहा है कानून के तहत। अच्छा, सही बात। तो यानी हमारे कोई भी क्रांतिकारी, भगत सिंह, उधम सिंह, 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारी जो जान दिया, उसका सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। सही वक्त में बोले, लेकिन उसका कारण ये सपना पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ, जब पूर्ण रूप से जब पूरा हो जाएगा तब मेरा देश माने हिंदू राष्ट्र, राम राज्य जो बनेगा तभी पूरा होगा। तो इसीलिए हम लोग को स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा और क्या बोलते हैं, स्वदेशी व्यवस्था लानी चाहिए। जैसे पतंजलि वाला रामदेव बाबा चला रहा है, उसी तरह हर एक अगर हम स्वदेशी करेंगे, जैसे चाइना वाला, विदेशी वाला जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे तब तक हमारा देश पूर्ण रूप से आज क्या लगता है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जरूरी है? ऐसे तो 5000 से ज़्यादा कंपनी है कि लूट रहा है देश को, तो फिर इस समय में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले लूटने के लिए घर आता था, 4 मार काट करता था। अभी तो बैठे बैठे किसी का अकाउंट हैक करके करोड़ों रुपया लूट लेता है। शिक्षा का कमी है, इसीलिए जो वैज्ञानिक था बहुत होशियार चालबाज था पहले का जो आदमी। अभी हम लोग धीरे धीरे उस वैज्ञानिक की तरफ बढ़ रहे हैं, कदम हर तरह से धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं। भारत का आदमी उससे होनहार थोड़ा बन रहा है, ऐसा नहीं जब पहले से बहुत बुड़बक जैसा नहीं है। सही दिशा में काम चल रहे हैं और आगे कामयाब मिलेगा। इसका मतलब यही है कि आप यही कहना चाहते हैं कि आज भी भारत गुलाम है और अंग्रेजों के कानून के नियम के चलते आज भी लूट रहा है। हाँ, लूट रहा है, सही में है ना। इसीलिए तो स्वदेशी व्यवस्था, स्वदेशी ये सब लाना चाहिए। वो सब लाना चाहिए, तभी मेरा देश पूर्ण रूप से। यानी क्रांतिकारियों का बलिदान जो दिया, जान दे दिया सब क्रांतिकारी, उसका सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है। अब पूरा तभी होगा जब वो बोले स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी भगाएंगे। अच्छा, चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप देश के प्रति बोले। चलिए एक बार बोलिए जोर से, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की जय। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, कल तक आगाज आएगा,
लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। यही इंकलाब है, यही देश की क्या बोलते हैं, यही आज़ादी है हम सबको। जो आज भी हम लोग अंग्रेज़ों का कानून का गुलामी करते हैं, जो भी है आज भी अंग्रेज़ों की शिक्षा चलती है, अंग्रेज़ों की व्यवस्था चलती है, जनगण मन गाते हैं, यानी एक प्रकार का अंग्रेज़ों का गुलामी करते हैं। हर कोई बोला कि स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम गाना चाहिए, ना कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अंग्रेज़ों का स्वागत करने के लिए, जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए जो गाना लिखा गया था जनगण मन, उसका वो गाना चाहिए। तो आप देखें सबने कैसा बताया, हमारे क्रांतिकारियों का सपना आज भी पूरा नहीं हुआ। जो लाखों क्रांतिकारी जो बलिदान दे दिया, 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारी शहीद हो गए हैं, उसका आज तक सपना पूरा नहीं हुआ। आज भी अंग्रेज़ों क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ चले गए लेकिन इस देश से अंग्रेजियत नहीं गया। तो आप आज देखें और लोगों से बात किए स्वतंत्रता दिवस पर, तो आप इसी तरह की और हमारा चैनल से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए द न्याय सभा टीवी भारत से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।